नमस्ते बच्चों, हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए। बहुत इंतजार था आप बच्चों को। आपके इतनी भारी संख्या में लाइव आने से ही पता लग रहा है कि आप सब लोगों को वाकई में बहुत इंतजार रहा होगा इस कट ऑफ का। आज का दिन काटना भी मुश्किल हुआ होगा। डेटा आपने बहुत भारी संख्या में दिया है और मैं आपको बोलूँ तो 78,000 बच्चों ने हमें गूगल पे डेटा भर के दे दिया, जिनमें 75,000 हमारे काम का लगा, क्योंकि जो जिन बच्चों के मार्क्स 100 से भी कम, मार्क्स क्वेश्चन नहीं 100 से भी कम है, तो उनको कंसीडर भी नहीं किया गया है ना? तो उनको कंसीडर करने का कोई अर्थ भी नहीं है। तो 3,000 ऐसे भी बच्चे थे कि जो 190 से प्लस वाले रहे, तो उनको भी हमने नहीं लिया। मतलब जो जिनके 390 प्लस, तो 390 प्लस वाला डेटा भी मैंने इसमें नहीं लिया है, और जिनके 100 मार्क्स भी नहीं है, अर्थात 40 क्वेश्चन भी नहीं है, उनको भी मैंने इस डेटा में नहीं शामिल किया है, ताकि वो एवरेज थोड़ा ठीक से आ जाए, है ना? तो ऐसे हमने करीब 3,000 बच्चों को इसमें से बाहर किया है। अब मैं आपको पहले कुछ याद दिला देता हूं कि ये 2021 की कट ऑफ थी, जिसको ध्यान में रख करके कट ऑफ भी हमने आज की तैयार की है, जिससे बहुत कुछ हमें एक आइडिया मिलता है कि दोनों यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन कट ऑफ में कितना अंतर इस बार रहने वाला है। तो वो अंदाजा हमें यहीं से मिलेगा। और ये कट ऑफ है फिजिकल की, और ये कट ऑफ है फाइनल। ये 2021 की है, जब आपके पास 9534 वैकेंसीज थी। बच्चों देखिए, कट ऑफ जो तैयार की गई है, मैं आपको आप भरोसा करते हैं शायद इसलिए इतना इंतजार कर रहे थे। कट ऑफ जो तैयार की गई है, बहुत ध्यान रख के की गई है कि ये एग्जैक्ट निकले, बिल्कुल इसके इर्द गिर्द रहे। एग्जैक्ट तो खैर मैं कह ही नहीं सकता कि भाई कोई भी चीज एग्जैक्ट हो सकती है, क्योंकि किसी किसी कैटेगरी की थोड़ी सही जाएगी और किसी कैटेगरी के हम हो सकता है आसपास भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है। तो भैया कोई बहुत सीरियसली इसलिए भी ना ले कि जो सर ने लगा दी अब इससे कम तो जाएगी ही नहीं। तो क्योंकि हम गूगल डेटा के भरोसे हैं, और जो गूगल पे डेटा दिया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको बता रहे हैं। 2021 की कट ऑफ है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। अब मैं यूपीएसआई का आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, कितने बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। देखो, हम 2021 की बात करते हैं कि 3.5 गुना बच्चों को बोला गया था, कि जब वो रिजल्ट आता है ना, जिस दिन कट ऑफ आती है, उसमें लिखा रहता है कि 3.5 गुना बच्चों को बुलाया गया। लेकिन 9534 वैकेंसी थी, तो कैटेगरी वाइज 3.5 गुना जब उन्होंने किया करे, तो किसी कैटेगरी में फिर वो ज्यादा भी बैठ जाते हैं, तो फिर वो 36,170, और इसको अगर एक्जेक्टली देखें इसका कितने गुना हुआ, तो 3.7 गुना इसमें बैठता है। ठीक है, तो ये 3.7 मल्टीपल में बच्चे बुलाए गए थे, अर्थात इतनी वैकेंसी के लिए इतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। आप कहो कि सर क्या इतना ही इस बार बुलाया जाएगा? देखिए, नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि 3.5 गुना ही बुलाएंगे। दो संभावनाएं बनती हैं। दो संभावनाएं इसलिए बनती हैं कि ये एसआई है, एसआई की कंपैरिजन एसआई से करेंगे तो फिर इतने ही गुना इस बार भी हम मानेंगे, तो फिर करीब 15,900 बच्चों को बुला सकता है। ये 15,900 एक्जैक्ट 3.5 गुना है। अगर इसको 3.7 करूंगा तो ये 16 16,500 के आसपास बैठ जाएगा बच्चा। ठीक है, अगर ये 2.5 गुना बुलाया, 2.5 गुना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 60,244 वैकेंसीज थी कांस्टेबल की, अगर ये उससे कंपैरिजन करने लगे तो यहां पर 2.5 गुना बच्चा बुलाया था। तो ये आपकी यूपीएसआई से बात हुई है, क्योंकि ये 2023 की भर्ती थी। ये 2023 में हुआ काम, ये 2021 में। तो भैया फिजिकल तो ऐसा ही है, हम उससे आसानी है कांस्टेबल से, तो ये भी मान सकते हैं। और पिछली बार का इनके पास रिकॉर्ड है कि बहुत सारा बच्चा फिजिकल में पास हो गया था। जैसा इन्होंने सोचा कि बहुत सारा बच्चा फेल होगा, तो नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे भी चांसेस हैं कि ये इस बार की फाइनल कट ऑफ उतनी ना बढ़ानी पड़े। अगर ये 2.5 गुना बुलाएंगे तो फिर फाइनल में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार बहुत अंतर इसलिए देखने को मिला क्योंकि बहुत बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया था। बात आ गई समझ में? चलो, तो 11,300 बच्चे भी एक संभावना है, मतलब 11-12,000 के आसपास ये बच्चे बुलाएं, ये भी एक संभावना है। यूपीएसआई 2025 की वैकेंसीज अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसीज उसमें दी गई हैं। ओवरऑल टोटल अगर हम देखें तो टोटल 4543 वैकेंसीज हैं, जो पिछली बार से हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि 9500 वैकेंसीज थी पिछली बार, है ना? चलो आगे अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि यूपीएसआई का एवरेज मार्क्स, ये सब आपके ऑफिशियल कट ऑफ, ऑफिशियल मार्क्स आने के बाद का ही मैंने वेट किया है। और भाई बहुत ध्यान रखा है कि कट ऑफ शायद ऐसे ही निकले कि किसी बच्चे को नुकसान ना हो। फिर भी बच्चों बहुत ही हैरान करने वाली कट ऑफ आप शायद देखोगे, और उसका कारण भी मैं बताऊंगा। उसका कारण क्या है, पहले आप ये समझिए कि 14 मार्च और 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ वो ये था कि शिफ्ट 1 में 305 और इसमें 315, शिफ्ट 1 में 15 तारीख की ये एवरेज है। और इस एवरेज से ना बच्चों हमें बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन में किस तरफ जा रहे हैं हम। तो अब मैं आपको ये चीज भी दिखाने जा रहा हूं कि भैया ये आरडब्ल्यूए के मॉक में एवरेज स्कोर है एक। ये केवल मेल की मैं बात कर रहा हूं, ये मेल का एवरेज है। ओवरऑल मेल का एवरेज 313 के आसपास बनता है, और इतने इतने बच्चों मेल का ये डेटा था हमारे पास, जिस पे हमने कैलकुलेशंस की हैं। यूपीएसआई में अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूं तो ये एवरेज स्कोर है हर शिफ्ट में। तो इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि भाई देखो, मेल और फीमेल में एक बड़ा अंतर होता है। और यहां पर आप आरडब्ल्यूए मॉक में भी उनका एक एवरेज स्कोर देख सकते हो, और ये कैंडिडेट्स का डेटा कि कितनी लड़कियों ने डेटा दिया है। ठीक है, तो ये एक आपको एवरेज भी स्कोर दिख रहा है। अब मैं आपको आता हूं नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया पर, कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना फायदा होने जा रहा है, या किसी शिफ्ट में क्या नुकसान भी हो सकता है क्या, वो भी मैं बात करूंगा। तो भाई देखो, जैसे शिफ्ट 1 देखिए बच्चे, डेटा ऑथेंटिक है इस बात का अंदाजा हमें इससे भी हुआ थोड़ा। जैसे हमने क्या देखा, आरडब्ल्यूए मॉक में स्कोर, क्योंकि आरडब्ल्यूए के मॉक में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही शिफ्ट के बच्चे बैठे थे, सारी शिफ्टों में बटे हुए ही होंगे। तो जो एवरेज मैं निकालूंगा वो लगभग एक जैसा ही आना चाहिए, किसी भी शिफ्ट के बच्चों का ले लूं तो वो एक जैसा ही मिला लगभग। इससे अंदाजा लगता है कि बच्चा कितना सटीक डेटा दे रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत फेक डेटा भरा हुआ। अगर इसमें बहुत अंतर होता है, 280 एक 260, कैसे पॉसिबल था कि भाई जो 260 भी हो सकता है ये, है ना? फिर तो ये माना ही जाता कि उस शिफ्ट में बहुत ही कमजोर बच्चा बैठा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और क्योंकि सारे बच्चे मिक्स हैं। ठीक है, तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ, बच्चे डेटा सही दे रहे हैं। और एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो भैया 14 मार्च को अगर ये लड़कों और लड़कियों का मिलाकर के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लड़के और लड़कियों को मिलाकर के ही किया जाएगा, वो लड़कों लड़कियों का अलग अलग नहीं होगा, तो इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन दोनों के फेस पे कर रहे हैं। अर्थात देखें, शिफ्ट 1 में दोनों का मिलाकर के 300 का एवरेज है, शिफ्ट 2 310 कहती है, शिफ्ट 1 15 तारीख की 312 कहती है, और शिफ्ट 2 310 कहती है। अब आप ये कह सकते हो 14 और 15 मार्च की शिफ्ट 2 एक जैसी ही थी बिल्कुल,
मतलब इनमें आप ये नहीं कह सकते कि वो मुश्किल है वो आसान है, ये दोनों एक जैसी थी। हो सकता है आपको कोई एक चीज उसकी मुश्किल लगी हो तो दूसरी चीज उतनी ही आसान होगी। ठीक है, अब सबसे आसान शिफ्ट इस डेटा के हिसाब से आ रही है 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, और सबसे मुश्किल आ रही है 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। आप कहो कि सर 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट देखने में तो मुश्किल नहीं लगती, पर उसका कारण यह है कि इतना आसान वो बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करके गया था, और उसने एक्सपेक्ट आसान नहीं किया था तो उतना वो माइंडसेट से भी नहीं गया। ये वाले बच्चे क्या एक माइंडसेट से गए पेपर आसान आ रहा है, तो ये थोड़ा रिलैक्स होकर के गए, ये पैनिक होकर के गया था, उस पैनिक में इतना मार्क्स का उसको नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई नॉर्मलाइजेशन करेगा ही करेगा। ठीक है, यही एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, और इस तरह से आप ये कह दीजिए कि सबसे ज्यादा फायदा 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को होगा, अर्थात इनके 4 क्वेश्चन औरों से कम भी हैं तो भी इनका बेड़ा पार होगा। तो 4 क्वेश्चन का फायदा तो ये शिफ्ट ले जाएगी। अब मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं बच्चों कि देखो, और एक ये भी बात होती है कि जिस शिफ्ट में एवरेज कम हो, जब बच्चों का स्कोर कम आता है तो वो कम से कम बच्चों का ही डेटा शेयर होता है। तो देखो, आप हर शिफ्ट में खूब सारी संख्या में बच्चों का डेटा मिला है, लेकिन इस शिफ्ट में केवल 13,000 बच्चों ने दिया, क्योंकि इस शिफ्ट में बच्चों के नंबर कम आए, और जब नंबर कम आता है तो हमारा किसी के साथ साझा करने का स्कोर को मन नहीं करता, और जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस शिफ्ट में डेटा भी सबसे ज्यादा ही दिया, ज्यादा आता है तो ज्यादा शेयर करने का बच्चों का मन करता है ना। अब वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, भाई मुझे चांसेस नहीं के बराबर लगते हैं ना, तो इसलिए मैं तो वो बात नहीं कह सकता यहाँ। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं कि प्लस और प्लस माइनस दोनों तरह का लग सकता है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन वो प्लस माइनस वाला हुआ था, यानी कुछ बच्चों के नंबर घटे भी थे और कुछ के बढ़े भी थे। तो मैं इस नॉर्मलाइजेशन पे तो नहीं जाऊंगा, ये एसएससी ने बीच में कुछ दिन रखा, तो भाई मैं ये कहूंगा कि किस शिफ्ट में घट सकता है स्कोर, और घटना कितना दर्दनाक होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, और भाई सच्चाई से मुकर नहीं सकते। अगर यूपीएससी ने पिछली तरह से किया नॉर्मलाइजेशन तो फिर ये झेलना पड़ेगा हर बच्चे को। तो वो कैसे, पिछली बार तो हालांकि बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट थी। तो यहां पर इस शिफ्ट में 8.4 नंबर मिल रहे हैं। कौन सी शिफ्ट में, नहीं मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं है। 8.4 पहली शिफ्ट को 14 मार्च को, इस शिफ्ट में जो 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट है उस हिसाब से इसमें 2.3 नंबर घट रहे हैं। उस हिसाब से 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में 4.1 का नुकसान हो रहा है बच्चों को, और इस शिफ्ट में जो है माइनस वाली में 1.9 का बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो उस तरह से हमने एक आइडिया लिया है कि भैया किस शिफ्ट में क्या क्या पोजीशन बन सकती है, तो वैसा कुछ देखने की कोशिश की। ये 2 नंबर का नुकसान इन दोनों शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में 4 नंबर का नुकसान। अब आपको ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात लग सकती है बच्चों, पर क्या करें कि भाई ये तो डेटा बताता है, ये आप बच्चों का ही स्कोर ये इंगित कर रहा है कि इस शिफ्टों में नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं उस डेटा को, ठीक, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा हूं इसमें। और ये आप ये कहो कि सर एग्जैक्टली अब इतना ही मान ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है 10-12 पे चला जाए, ये 2 वाला हो सकता है 0 पे भी आ जाए कि भैया ना घटे ना बढ़े, ऐसा भी चांसेस है। ठीक है, तो मतलब वैसा भी चांसेस ये भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि इस शिफ्ट में प्लस हो जाए और इस शिफ्ट में माइनस हो जाए, कभी नहीं हो सकता। ये तो तय है कि सबसे ज्यादा अगर होगा तो इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बिल्कुल पक्का है, इसको मैं श्योरली कह सकता हूं। इन बातों को श्योरली कह सकता हूं कि जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान बताया उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। बस ये नहीं कह सकता एग्जैक्टली 4 नंबर का होगा, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली 8.4 का फायदा होगा, ये भी एग्जैक्ट नहीं कह सकता, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे, मतलब कम तो इससे नहीं होगा, इससे ज्यादा ही मुझे नजर आता है। ठीक है, और घटेंगे इससे ज्यादा नहीं, वो मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा कम नहीं होंगे किसी के। अब आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज एवरेज क्या है। तो भाई अब जो बच्चों का कैटेगरी वाइज आप एवरेज ही देखोगे तो ये लड़का लड़कियों का सबका सॉरी लड़कों का ये एवरेज और लड़कियों का ये एवरेज है। तो आप देख पा रहे हैं भैया एवरेज से ही हमें ये अंदाजा लग रहा है कि एवरेज पे तो कभी फिजिकल की भी कट ऑफ नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती। और ये क्यों लगे इस पे कट ऑफ, मैं अब आपको दिखा देता हूं क्यों नहीं लगेगी इस पे। ये कट ऑफ नहीं है, ये तो एवरेज है बच्चों। कभी आप कहो कि अंकित सर ने ये कट ऑफ बता दी, नहीं है ये कट ऑफ। ठीक है, ये तो मैं एवरेज बता रहा हूं आपको सिर्फ। अब आपको इस डेटा को देखना चाहिए, इससे आपको बहुत अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कट ऑफ कहां रहने वाली है। देखो बच्चों, 300 प्लस कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 49,000 बच्चों के मार्क्स हैं। अगर आपको अपने आप को यह संतुष्ट करना है कि गूगल फॉर्म है तो बेकार गलत डेटा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऑथेंटिक प्रूव करने का मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो बच्चों ने भरा है मैंने आप सबके सामने रख दिया, पर चीजें इसके इर्द गिर्द रही हैं, और जैसे बताते हैं बच्चे, मान लिया कि थोड़ा बहुत फेक भर देते होंगे, पर एवरेज में उन बातों का फर्क नहीं पड़ता। 305 प्लस 46,000 बच्चा है, 310 प्लस 43,000 बच्चा है, और मैं ये मान के चलता हूं कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इन 75,000 78,000 बच्चों में, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनमें से 80% सेलेक्ट होने वालों में से कह रहा हूं 80% ने गूगल फॉर्म भरा है। 20% ऐसे होंगे जरूर जिन्होंने अभी गूगल फॉर्म ही नहीं भरा होगा, और इनमें से मैं मानता हूं कि 4500 का अगर मैं 80% निकालूंगा तो जितना भी आएगा वो उन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, उतने का वैकेंसी में हो जाएगा। ये मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूं। 315 39, और मैंने उसी हिसाब से मानते हुए कैलकुलेशंस भी लगाई हैं, तो मुझे तो ये लगानी पड़ेगी ना कि मेरे पास जो डेटा आया है वो कितने परसेंट बच्चों का आ गया होगा, तब मैंने कैलकुलेशंस की है। 320 35,000 बच्चा, 325 प्लस 30,000 बच्चा, 330 प्लस 24,000 बच्चा, 335 प्लस 19,000 बच्चा है, 340 प्लस 14,000 बच्चा है। अब आप बताओ, 345 प्लस 9,759 बच्चा है, 350 प्लस 6,164 है। अब आप ये मत सोचना कि सर 4500 वैकेंसी तो फिर 350 प्लस कट ऑफ गई, अब तो नहीं, मैं अभी आपको फिजिकल की तरफ लेकर जा रहा हूं, वहां भी फेल होंगे ना बच्चे। ठीक है, तो मैं अभी जो बात करूंगा वो 11-12,000 बच्चों के हिसाब से बात करूंगा, या 3.5 गुना बुलाए तो 15-16,000 के हिसाब से बात करूंगा। ठीक है, लेकिन उनसे मैंने देखा कि अगर 12,000 बुलाएं और 16,000 बुलाएं, यही दो संभावनाएं हैं, तो 12 और 16 बुलाने पर भी बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन का ही फर्क आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ पा रहा। 1 से 2 क्वेश्चन,
16,000 बुलाए तो 1-2 क्वेश्चन डाउन हो जाएगा और 12,000 बुलाए तो 1-2 क्वेश्चन अप हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ा। और अब अगर मैं बात करता हूं 355 प्लस की, तो 3397 बच्चे ऐसे हैं जिनके 355 से ज्यादा मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स लिखे मैंने, तो अब आप ये एक डेटा देख सकते हैं। अब आप कहोगे सर 380 प्लस 119 बच्चे नहीं हो सकते, तो मैं ये मानता हूं कि भाई हो सकता है यहां कुछ फेक डेटा भी आया हो, ठीक है। पर हालांकि हमने 380 से 390 के बीच के लिए हैं ये बच्चे, 390 प्लस नहीं लिया। अब आप यहां पर अगर फीमेल कैंडिडेट्स में भी देखना चाहते हो तो ये रहा डेटा। तो मैं अगर इस मेल फीमेल का तो मैं अलग अलग नहीं बता रहा, मैं आपको एक ओवरऑल ये डेटा देना चाह रहा हूं कि भैया जो अंदाजा लगेगा ना इन 15,900 या 11,300 जो बच्चे बुलाए जाएंगे, ये जो है इस डेटा से अंदाजा लगेगा। ये आप खुद एक बात बताओ मुझे कि भाई मैं मान लेता हूं कि 12,000 बच्चों को बुलाया जाएगा या 15-16,000 बच्चों को जो भी बुलाया जाएगा, तो आप एक बात बताओ कि 12,000, तो 12,000, अब ये मान लीजिए 10,000 है, तो मेरे पास 80% बच्चों ने डेटा दिया है, तो यहां पर मैं मान लूंगा एग्जैक्ट बच्चे जो होंगे ये 10,000 है भले, पर वो 12,500 के आसपास बच्चे रहे होंगे अगर मैं उस कैलकुलेशन से देखूं तो, क्योंकि 10,000 ने तो मुझे ही डेटा दे दिया पर सबने थोड़ी दिया होगा, तो मैंने अगर इनको 80% माना तो फिर 100% इतने बच्चे रहे होंगे, ऐसे मैंने मान के लगाया है। तो अगर 12,000 बच्चे यहां, तो फिर तो ऐसा लगता है कि 345 से नीचे फिजिकल की कट ऑफ नजर नहीं आती अगर आप 12,000 बच्चों पर डेटा देखते हो तो। अब आप कहोगे सर ये कैटेगरी वाइज भी तो बटेंगे, बिल्कुल सही है, तो फिर तो ऐसा लगता है कि जनरल इससे अप चली जाएगी फिजिकल के लिए, और ओबीसी लगभग ये रह जाएगी, ईडब्ल्यूएस लगभग ये रह जाएगी, और बाकी इससे डाउन होती चली जाएंगी, और जितना जितना फर्क रहता है उतना उतना डाउन होती चली। ये इस डेटा के हिसाब से लग रहा है बच्चों। अगर बच्चे 16,000 बुलाए तो भैया देखो ये 15,000 है, अगर मैं इसको 80% मानूंगा और 100% निकालूंगा तो 18,000 के आसपास, तो 16 कहां बैठेंगे, तो आप कहोगे सर 16 तो जो आपके बैठेंगे ना वो इन दोनों के बीच में ही बैठेंगे कहीं, तो फिर ये मैं मानूंगा कि 342 के आसपास, शायद 345 ने जब 16 बुलाए तो 342 के आसपास, तो 1-2 क्वेश्चन का ही तो फर्क पड़ा, 3 नंबर का ही तो फर्क पड़ा, इससे ज्यादा फर्क ही नहीं है। और अगर 342 की मैं बात करता हूं बच्चों, 341 की मैं बात करता हूं, तो फिर निश्चित तौर पर आप सोचिए कि कितनी हैरान कर देने वाली फिजिकल की कट ऑफ है। ये हैरान कर देने वाली फिजिकल की कट ऑफ है। अगर आप चाहते हो कि सर आप बता ही दो, ये तो मैं, क्योंकि आप खुद भी अंदाजा लगाओगे तो इसी से लगा सकते हो, इसी से खुद लगा लेना और यही स्क्रीनशॉट रख लेना, इससे ही सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप मेल फीमेल का सर आप ही मुझसे बोलोगे कि सर आप ही एक अंदाजा लगा कर दे दीजिए, तो मैं भी लगा कर लाया हूं, ठीक है। मैंने बहुत सारी पिछले वाली कट ऑफ और ये सब का अंदाजा लगा करके लेके आऊंगा, लेकिन मैं अभी बात सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ की करूंगा, फाइनल की इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता 2.5 गुना बुलाएंगे या 3.5 गुना बुलाएंगे, तो इसलिए फाइनल को मैं अपने हिसाब से नहीं लगा सकता। बाकी डेटा आपके सामने ये काम आएगा आपको, अगर आप कर सकते हैं इस पे कैलकुलेशंस, तो आप भी खुद देख सकते हैं कि कहां कहां बच्चा जा रहा है। अब मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कट ऑफ जो मैं बना करके लेके आया हूं, और ये यूपीएसआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर फिजिकल इन क्वेश्चंस, और ये जो मैंने अभी आपको लास्ट डेटा दिखाया था उसके आधार पर उसको ध्यान में रख करके ये सब चीजें बनाई है बच्चों। आप 31,000 बच्चे लाइव हैं, आप खुद ही सोच लीजिए ना, 4,500 वैकेंसी है, 12, 15, 16,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तो कंपटीशन तो है एक बड़ा। 31,000 को तो उम्मीद जरूर होगी, तभी तो वो इंतजार करके इस टाइम लाइव देख रहे हैं। जिनको उम्मीद नहीं है तो इसका वीडियो से ही कोई मतलब नहीं है उनका, तो भाई उम्मीद तो टूटेंगी, है ना। और मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो उस डेटा के आगे मजबूर हूं, और मैं उसके हिसाब से आपके सामने बस आंकड़े पेश कर सकता हूं। आप ये कहो कि नहीं सर हमें एक तसल्ली दे दो, आंकड़े वाकड़े छोड़ दो, फिर मैंने डेटा भरवाने का कोई अर्थ नहीं। तो मैं डेटा के प्रति तो ऐसा रहूंगा कि जो होगा वो आपके सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि देखो, आप ये तो कहना ही मत कि सर क्या मैं इससे कम है तो मुझे तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की या नहीं करनी चाहिए, तो ये आपको देखना है, ये डिसीजन आपको लेना होगा। अब उसमें हमने जो 142 या 342 में कुछ कह रहा था, फिर हमने देखा कि लड़के और लड़कियों में भी फर्क रहेगा, तो फिर हमने लड़के और लड़कियों का भी फर्क देखते हुए हमने ये एक अंदाजा लगाया है कि ये कट ऑफ जा सकती है। जैसे यूआर की 138 से 141 क्वेश्चंस, ये फिजिकल की कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस की 136 से 139 क्वेश्चंस फिजिकल की कट ऑफ, ओबीसी की 135 से 138 क्वेश्चंस, एससी 122 से 125, एसटी 105 से 108, एक्स सर्विसमैन 110 से 12। फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो ये जनरल की फीमेल है, ये ईडब्ल्यूएस की फीमेल है, ये ओबीसी की है, और एससी और एसटी की है। तो भाई मैंने सारे आंकड़े अपने हिसाब से जो मैं बेस्ट कर सकता था मैं अपना इसमें करके लाया हूं। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि 100% एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता। आप फिजिकल में आप तैयारी ही ना करें ये सोच के कि सर आपने कट ऑफ बता दी थी, तो भाई ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ गूगल का डेटा ही प्रमाण है, जिसमें कोई भी बच्चा कितना भी डेटा भर सकता है, मैं उस पर पाबंदी लगा सकता। एक बच्चा अपना 10 बार भी गूगल फॉर्म भर सकता है, ठीक है। हमने कोशिश की है कि जो रिपीटर्स हैं उनको निकाल दिया जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब चीजें हमने करी है अपने स्तर पर, फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा हृदय विदारक लगे कि भाई ऐसी कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो फिर मुझे भी थोड़ा विश्वास नहीं लग रहा था इस पर डेटा देख करके बच्चों, थोड़ा सा मुझे मतलब भरोसा करना ही पड़ा, और क्या कह सकता हूँ, और लाना ही पड़ा आपके सामने। और डेटा से अलग कुछ लाता तो मैं अपने प्रति आपके प्रति ईमानदार नहीं होता, ठीक है। मैं कुछ भी लाता आपको खुश करने के लिए, तो फिर वो ईमानदारी नहीं थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।